नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर मैंने दो मैच डिस्कस करने हैं, एक सियासी मैच और एक क्रिकेट का मैच। दोनों खबरों के बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे और भी कुछ दीगर खबरें हैं, कोशिश करूंगा वीलॉग के एंड में उन्हें अकोमोडेट कर सकूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे ख्याल में सियासी मैच के बारे में बात कर लें, उसके बाद आज जो फाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जनाब पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है बड़ी देर के बाद एक जलसा मुनक्किद किया। मैं पहले भी इसके बारे में पिछले व्लॉग में आपसे बात कर चुका हूं कि उनका होम ग्राउंड था। ये होम ग्राउंड एडवांटेज में जो चीज़ें मिलती है ना आपको, अक्सर आपने क्रिकेट में तो ये सुना होगा होम ग्राउंड एडवांटेज, लेकिन यहां पर जब होम ग्राउंड एडवांटेज होता है तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पुलिस आपके पास होती है, ट्रांसपोर्टेशन आपके पास होती है, कोई रोक टोक नहीं होती। आप हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो हैं वो आने वाले लोगों को देते हैं, और यहां पे भी ऑब्वियसली इसी तरह ही हुआ है। तो कितने आदमी आए, कितना को हिट ये परफॉर्मेंस थी, अच्छी थी, बुरी थी, ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। पहले ज़रा जलसे के हवाले से थोड़ी सी झलकियां आपके साथ शेयर कर लें, उसके बाद आगे मजीद बात करते हैं। अच्छा जी, पीटीआई जलसे की सिक्योरिटी के लिए जनाब बताया गया है कि 1450 पुलिस एहलकारों को जो है वो तैनात किया गया था। बहुत बड़ी तादाद है ये। एसएसपी ऑपरेशन मसूद अहमद के मुताबिक बीडीयू, वॉक थ्रू गेट्स, लेडीज पुलिस और दीगर एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे। जलसे के लिए 508 ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए। कारकुनान जो है वो जामे तलाशी के बाद जो है वो जलसा गाह में दाखिल हो रहे थे। ऑब्वियसली हर जलसे के लिए जो है वो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाया जाता है, और यहाँ पे भी जो है उसी तरह इंतजाम किए गए। फैसल जावेद हमेशा की तरह माजी के अंदर भी जो है वो पीटीआई के जलसों की मेज़बानी करते आए हैं। स्टेज के ऊपर जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, अनाउंसर का काम करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो अनाउंसर के फ़राइज़ जो है वही सर अंजाम दे रहे थे। मरकजी क़यादत की जानिब से नईम हैदर पंचोता, मीना खान अफरीदी, शांताना गुलजार और मुकामी क़यादत ने खिताब किया। इमरान खान के रिकॉर्डेड खिताबात जो हैं वो इस जलसे में चलाए गए। तकरीबन 7 बजे जो है वो जलसे का बाकायदा आगाज़ किया गया। 4 बजे का टाइम वैसे लोगों को दिया गया था, लेकिन प्रॉपर जो जलसा शुरू हुआ वो 7 बजे शुरू हुआ। पेशावर जलसे के दौरान स्टेज पर अली अमीन गंडापुर, उनकी एक तरफ सलमान अकरम राजा, एक तरफ शेख वकास अकरम, दूसरी जानिब आजम सवात थी, बैरिस्टर गौहर, ये तमाम अफराद वहाँ पर बैठे हुए थे। और बाद में अलीमा खान और दूसरी बहनें भी जो है वो जलसा का पहुंच गई, लेकिन उन्होंने खिताब नहीं किया। वो मतलब अवाम के साथ ही जो है वहाँ पे मौजूद रही वहाँ पे। और बाकायदा जलसा शुरू होने के बाद सबसे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जो है सबसे पहले खिताब किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका खिताब जो है वो 5 मिनट से भी कम का था, वरना आम तौर पर मैंने जो पिछले जलसे मैंने देखे थे उसमें यह था कि या तो अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर वो सबसे आखिर में जाके जो है वो जलसे से खिताब करते थे, क्योंकि बड़े ओहदों के लिहाज से जो है वही इनके लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं, तो वो आखिर में करते थे। इस मरतबा अली अमीन गंडापुर ने जो है वो शुरू में खिताब कर दिया, और सिर्फ 5 मिनट से भी कम का, तो बहुत ही छोटा खिताब जो है यहाँ पे किया गया। उन्होंने कहा, जी मैं बानी पीटीआई के जलसे में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बानी पीटीआई का जंग हकीकी आज़ादी का है। आज हम अदलिया को हिदायत करते हैं कि आप इंसाफ के मुताबिक फैसला करें। हमने आइन के लिए आवाज़ उठाई है और उठाएंगे। आज इमरान खान कहता है कि इस मुल्क में आसिम लॉ है। अगर आसिम लॉ है तो आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, आप 25 करोड़ अवाम के सिपह सलार हैं। आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि आप वजाहत करें इस बात की, और 25 करोड़ अवाम के लीडर को आप बताएं कि इमरान खान जो पूछ रहा है इस मुल्क में आसिम लॉ है, अपना किरदार अदा करें और इमरान खान का मसला हल करें, क्योंकि इमरान खान ने साबित किया कि हिंदुस्तान की जंग में यह जंग हमारी जंग है। नाहक कैद होने के बावजूद उसने वादा किया कि पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और कौम खड़ी हुई। आज आप पर फर्ज है कि इमरान खान का मसला हल करें। अच्छा, तो ये इन्होंने शुरू के अंदर जो है खिताब किया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली जो दीगर भी खिताबात वहां पे हुए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या मैं एज्यूम कर रहा था कि कोई बहुत बड़ी तहरीक के हवाले से जो है वो बात होगी, क्योंकि अब आपको 1 मिनट के लिए रिवाइंड करना पड़ेगा। 5 अगस्त की डेट दी गई थी कि जनाब हम लोग इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो आगाज़ कर रहे हैं, और 90 दिन पहले तो ये बताया गया था कि जनाब इमरान खान साहब के बच्चे आएंगे। बच्चे तो नहीं आए, बच्चों को तो आज भी जलसे में होना चाहिए था, बच्चे नहीं आए। उनकी अपनी वजूहात होंगी, सिक्योरिटी रीजन होंगी या वट एवर इज द रीजन, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद ये कहा गया कि 5 अगस्त को तो वो नहीं आए, और 5 अगस्त का शो भी जो है एक बड़ा फ्लॉप शो था पीटीआई का। तो बाद में ये कहा गया कि जनाब नहीं, ये कहानी जो है ना वो 90 दिन की चलेगी। सो अगर आप 90 अगस्त से ही चलें, पहली अगस्त से आप 90 दिन अगर स्टार्ट कर लें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 55 दिन इसमें से ऑलरेडी हो चुके हैं, बल्कि 60 दिन आप अज्यूम कर लें अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 60 या 58-57 दिन जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसके अंदर अब तकरीबन कोई 33-34 दिन मजीद रह गए हैं, जिसके अंदर अंदर इन्होंने इमरान खान को रिहा कराना था। अब
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनाब ये जो आने वाला महीना है, अच्छा जेन में रखिएगा कि अक्टूबर तक का जो महीना होता है ना, आमतौर पे नॉर्थ के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, इन एरियाज के अंदर वो आखिरी महीना होता है जिसमें आप कोई धरना शरना लॉन्ग मार्च वगैरह दे सकते हैं। नवंबर में इट स्टार्ट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मौसम जो है ठंडा होना शुरू हो जाता है, और दिसंबर में तो बिल्कुल भी मतलब गुंजाइश ही नहीं होती इस बात की। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अक्टूबर के हवाले से कोई बहुत बड़ी तहरीक का जो है ऐलान कर दिया जाएगा कि जनाब लो जी दमादम मस्कल अंदर असी आन लग गए और इस्लामाबाद बंद होगा, जीटी रोड बंद होगा, मोटरवे बंद कर देंगे, ये सब कुछ, और धरना दे देंगे। आपको पता है ये पिछले एक साल में कितनी दफा ये अनाउंसमेंट्स कर चुके हैं कि जनाब हम मोटरवे बंद कर देंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कुछ ऐसी अनाउंसमेंट जो है वहां पे नहीं की गई। पंडाल में चैनल्स ने रिपोर्ट किया है, मैं चैनल्स को कोट करते हुए कह रहा हूं, चैनल्स के ऊपर ये टिकर्स चले कि जी पंडाल में मौजूद कारकुनों ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर और अली मोहम्मद खान के खिलाफ जो है वहां पे नारेबाजी की है। उन्होंने कहा जी कारकुनों ने वजीर आला का खिताब सुनने से इनकार कर दिया। पंडाल में कारकुनों ने बोतलें फेंकी, चप्पल हाथों में लिए इशारे करते रहे। कारकुनों के एहतजाज के बावजूद वजीर आला ने तकरीर मुकम्मल की। खिताब के दौरान भी कारकुनों के नहीं के वहां पे जो है कारकुनों ने वहां पे नारे मारे। ऑब्वियसली ये मैं बात आपको पिछले वीलॉग में भी कह चुका हूं कि बड़ी सवेर किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है पीटीआई के अंदर, फैक्शंस बने हुए हैं। वहीं पे जुनैद अकबर का एक अपना ग्रुप है, अली अमीन गंडापुर का अपना ग्रुप है, दोनों आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं करते। झगड़ा साहब, तैमूर झगड़ा, जिनको एक्चुअली कहा गया था इमरान खान साहब की जानिब से कि जी उनको कैबिनेट में शामिल करें, उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा कहानी सिर्फ मतलब आतिफ खान वगैरह और ये सारा ये जो पूरा एक ग्रुप है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो रही। लाहौर, पंजाब, मुख्तलिफ शहर, सिंध, बलोचिस्तान, हार्डली कोई पार्टिसिपेशन जो है वहां से नजर आई। तो ये बेसिकली हम न्यूज के रिपोर्टर के मुताबिक उन्होंने कहा जी पीटीआई जलसे में हंगामा आई हुई है और कारकुनान हुल्लड़बाजी करते हुए खवातीन के पंडाल में घुस गए, जिसके बाद खवातीन पंडाल छोड़कर जलसागाह से बाहर चली गई। इसके अलावा पेशावर के एक मुकामी जराये ने बताया कि जी जो कुर्सियां वहां पे लगाई गई थी उनकी तादाद जो है वो 4000 बताई जाती है, और मुख्तलिफ हमने वहां पे रिपोर्टर, अब मैं जाहिर बात है यहाँ के जो यूट्यूबर्स इनके हैं, ये जो जिनको मैं लौंडा लपाड़ा कहता हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है उनको वैसे ही आप उनको जो भी नजर आ रहा होगा ना उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे वो, या मल्टीप्लाई बाय एटलीस्ट 10 कर देंगे कि जनाब 80 अन्य बंदे वेखे ने। लेकिन वहां के जो मुकामी रिपोर्टर्स हैं, एक ने मुझे कहा जी 4000, एक ने कहा 5000 और एक ने कहा 6000। तो अब 4, 5, 6 को अगर आप मुझे 3 मुख्तलिफ जराए से जो खबरें मिली हैं, मैं इसमें एवरेज आउट कर लेता हूं, इसको 5000 कर लें। जनाब 5000 क्राउड का ये जलसा मुनक्किद किया गया है। और इंडिपेंडेंट उर्दू के रिपोर्टर के मुताबिक उन्होंने कहा जी तकरीबन 7000 लोग थे। उन्होंने और ऊपर चले, हम भी 1000 और ऊपर चले जाते हैं, 6000 कर लेते हैं। और खवातीन की तादाद जो है वो 500 के करीब थी, और माजी के जलसों के मुकाबले में कोई ज्यादा बड़ा ये जलसा नहीं था। तो अगर बात यहां तक आगे भी है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होम ग्राउंड, दोबारा जो मैंने शुरू में बात की, होम ग्राउंड की फैसिलिटीज, अंपायर भी अपने, थर्ड अंपायर भी अपना, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी अपनी, और उसके बाद अगर आप ये क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो इससे ज्यादा फ्लॉप शो कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, शॉकिंगली फ्लॉप। अब मुझे ये नहीं पता कि इस बारे में इमरान खान साहब को जाके कौन बताएगा। वहां पे मुझे पता लगा अलीमा खान साहबा से वहां पे किसी सहाफी ने जाके कोई गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे लोग जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आप जो है अडयाला जेल के बाहर की कॉल दें। मैं तो कहता हूं दे दें, क्योंकि आलिया हमजा साहबा को पिछले एक हफ्ते में मैंने देखा, उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया को जो प्रेस रिलीज की, उन्होंने कहा कि जी हमने सारे MNAs MPA जिनका पंजाब से ताल्लुक है उनको हमने कहा अडयाला जेल के बाहर पहुंचे। वहां पर आता ही कोई नहीं है। मैं आता कोई नहीं से मुराद है कि मतलब वहां पे कम से कम अगर सिर्फ MNAs MPAs ही आप इकट्ठे कर लेना, सारी सूबाई असेंबलियों के, कौमी असेंबली के, सेनेटर्स के 300-400 बंदा तो यही बन जाता है। इतना बंदा तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, और ये सारे MNAs MPA, और फी MNA MPA अगर और कुछ नहीं तो अब आप इसको सिर्फ 20 बंदा हर एक की ड्यूटी लगा दें। चले 1 मिनट के लिए 300 का नंबर पकड़ लेते हैं, और फी बंदा 20 बंदे की अगर आप ड्यूटी लगाए ना तो 6000 बंदा तो एंज हो जाते हैं। यानी आज जलसागाह में जितने लोग थे ना, इतने तो इमरान खान साहब की हेयरिंग के मौके के ऊपर जो है इतना बंदा इकट्ठा किया जा सकता है अडयाला जेल के बाहर, अगर करना चाहे तो, अगर आपकी नीयत हो तो आपकी नीयत ही नहीं है बेसिकली, आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड, और आपकी सुनी अनसुनी हो रही है इस वक्त। सो ये जिस किस्म का भी जलसा कल रात को मुनक्किद किया गया है, उसके बाद ऑब्वियसली जो सियासी जमात कभी भी कोई जलसा करती है तो अपने मुखालिफ के खिलाफ करती है। हमारे यहां पे तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स तो होती नहीं ना, हमारे यहां डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होती है। हमारे यहां पे जलसा जो है वो अपोजिशन की किसी चीज को पकड़ के किया जाता है। अपोजिशन से मुराद है कि आपके मुखालिफिन को। यहां पे आपका टारगेट कौन था? ऑब्वियसली आपका टारगेट जो था वो एस्टैब्लिशमेंट थी, आपका टारगेट जो है मौजूदा हुकूमत थी।
इस जलसे को देखते हुए जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको देखते हुए आप यकीन करें कि वो यूं करके ना हाथ पीछे रख के यूं करके रिलैक्स होकर बैठेंगे कि भाई एहो जे ना 10 होर कर लो। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब आप एहतजाज की कॉल देते हैं, जुलूस की कॉल देते हैं, रैली की कॉल देते हैं, जलसे की कॉल देते हैं, धरने की कॉल देते हैं, ये एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है, जुआ होता है ये। वैसे तो जुए की ऐप्स के ऊपर आजकल पकड़ दकड़ हो रही है, लेकिन ये एक जुआ होता है कि अगर आप बंदा ना निकाल सके ना तो अगला जो है वो, अगर मिसाल के तौर पे उसकी गाड़ी अगर दूसरे गियर में चल रही होती है ना तो आपका फ्लॉप शो देख के ना वो तीसरे गियर में चले जाते हैं। वो कहते हैं भाईजान इन्हें कोई बंदे नहीं है, तो ताड़ी ऐसी थी तैसी, फिर एलो फिर एवी हो जाए। तो आपकी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेता है अगला। सो इस सारी चीज का ये जो भी हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे बैठने की जरूरत है, सर आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने की जरूरत है, हाथ भी मिलाने की जरूरत है। मुझे तो कभी कभार लगता है कि इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल वही वाला हाल है जिस तरह एशिया कप में चल रहा है कि ऐसे हाथ नहीं मिलाना, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है ना, इनकी वो वाली सूरत हाल चल रही है। टोटल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के इस जगह पे अब आप सोचें कि अगर ये इस जगह पे ये सूरत हाल है जहां पे, अब जेहन में रखिएगा मैं क्यों बार बार होम ग्राउंड की बात कर रहा हूं। पंजाब में तो चलेंगे फिर भी कह देते नहीं भाईजान हम बाहर निकलते हैं तो पुलिस मार दी है, पुलिस हमें